तो गुड इवनिंग एंड हेलो एंड बैक टू द चैनल। एक और नया दिन, एक और नई वीडियो, एक और नया साल, एक और नई शुरुआत। तो आई होप सो आप सभी ने अपने साल की शुरुआत बहुत अच्छे से करी होगी, बहुत ज़्यादा फन वे में करी होगी। न्यू ईयर सबने सेलिब्रेट किया होगा, पार्टी घूमना सब कुछ किया होगा। तो एक न्यू ईयर की शुरुआत हमने भी करी इस साल। तो हो सकता है लोग अलग अलग पार्टी स्पेसेस पे गए हो सकता है लोग अलग अलग रिसोर्ट में गए हो, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया हो। बट हमने जो न्यू ईयर की शुरुआत करी, हमने जो न्यू ईयर सेलिब्रेट किया, वो हमने विद फैमिली बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ थाने में स्पेंड किया। थाना यानी कि पुलिस चौकी, यानी कि पुलिस स्टेशन, अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो। क्यों किया, कैसे किया, क्या हुआ, सब कुछ उसकी पूरी डिटेल मैं इस व्लॉग में डालने वाला हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ नॉट अ नॉर्मल व्लॉग। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ नॉट समथिंग आई एम गेटिंग मनी फॉर, व्यूज़ फॉर, एनीथिंग फॉर। कुछ बड़े बुज़ुर्ग हैं जो कहते हैं कि कभी भी घर के अंदर की बातें बाहर नहीं लेके आनी चाहिए, कभी भी चार दीवारी की फैमिली के बीच की बातें बाहर नहीं लानी चाहिए। बट अगर उस चार दीवारी के अंदर की बातें पुलिस तक जाए, पुलिस स्टेशन तक जाए, वो चार दीवारी के अंदर के लोग पुलिस स्टेशन तक जाएं, तो मुझे नहीं लगता कि फिर पूरी दुनिया को जानने में उसमें कोई प्रॉब्लम है या किसी को कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। तो व्लॉग को करते हैं इसके साथ स्टार्ट। पहले आप लोग थोड़ा सा देख लो कि क्या है इस व्लॉग में। If you want to take it as a dhamki, you take it as a dhamki. आई टुक इट। अगर मेरे फादर जिंदा होते तो मैं पक्की बात थी कि डीएनए टेस्ट करा देता, कि क्योंकि मुझे अब डाउट होने लग गया है कि मैं इनका बच्चा नहीं। तो आई होप आपने सारा कुछ देख लिया होगा, समझ में आने लगा होगा क्या क्या चीज़ें हैं। इस चीज़ को पूरा शुरुआत करते हैं बहुत प्यार से, बहुत आराम से, विद प्रूफ्स, विद एवरीथिंग। ठीक है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। एक एक डेट, एक एक तर्क के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, तो ये बात स्टार्ट आज से नहीं हुई, ये हुई थी, अगर तुम लोगों ने मेरे चैनल पे देखा होगा कुछ टाइम पहले, एक व्लॉग सीरीज़ मैंने डाली थी, जहाँ पे जो व्लॉग सीरीज़ वॉज प्रशांत की शादी। ठीक, ये हुई थी इस सीरीज़ के टाइम से, जब मैंने डाली थी प्रशांत की शादी वाली। अगर तुम्हें पता भी होगा, देखो इसमें मोनेटाइजेशन ऑफ है दोनों वीडियोज़ में। ठीक है, दो वीडियोज़ की ये है, फर्स्ट एंड सेकंड वीडियो दोनों शादी की है, दोनों में मोनेटाइजेशन भी ऑफ है। जिसको पता होगा रेड वाला का मतलब होता है मोनेटाइजेशन ऑफ। तो कोई पैसा कमाने का कोई लेना देना नहीं था, घर की शादी थी, उससे कोई पैसा कमा के हमारा फ़ायदा हो नहीं रहा था। ठीक है, तो ये बात तब की है। वहाँ पर क्या हुआ, कुछ फैमिली के बीच में कन्वर्सेशन स्टार्ट हुई, और उस कन्वर्सेशन पे हमारी ज़मीन से रिलेटेड, जो हमारी अपनी है, उससे रिलेटेड कुछ बातें खुली। खुली एज इन वो बस ऐसे थे जिनके साथ बात हो रही थी, वो ही वॉज अ बिट ड्रंक, थोड़ा सा पी रखा था उन्होंने। तो उस चीज़ में उन्होंने कुछ बातें बोली जो मतलब बाद में आके मैं आगे समझाता हूँ, बाद में आके वो बहुत अच्छे से क्लियर आउट हो गई। तो उनके एंड से ऐसा कुछ नहीं था, बट वो नशे वशे में जो भी बातें बोली गई, समझी गई, ऐसे ज़मीन से रिलेटेड की सेल आउट हो गई, कम हो गई, जो भी हुआ, तो वो चीज़ें आके हमने बाद में पापा, मतलब मैं और मम्मी गए थे शादी में, तो हमने पापा के साथ डिस्कस करी। ऐसी ऐसी बात है पापा, गांव की ज़मीन है, वो शायद से कट गई या कम हो गई। तो पापा ने क्या किया, तो आप लोगों ने भी शायद मेरे ब्लॉग में कभी देखा नहीं होगा। सो मेरे पापा की जो मदर हैं वो अभी भी हैं यहाँ पे, अलाइव हैं वो, और अच्छी हैं, स्वस्थ हैं, हेल्दी हैं, सब कुछ बढ़िया है। और उनका घर हमारे घर से अप्रॉक्सीमेटली मैक्स टू मैक्स 200 to 500 मीटर्स के डिस्टेंस पे है। ठीक है, वो हमारे साथ नहीं रहते, वही फैमिली मैटर्स जो भी है, तो आपके समझ में आ जाएगा क्यों नहीं रहते बहुत अच्छे से। तो ये वाली बात है, हम लोग गए उनके घर पे। घर पे हम उनके गए थे, एग्जैक्टली मैं तुम्हें दिखाता हूँ अभी। तो घर पे, घर में तुम्हें दिखाऊँ डिटेल्स के साथ। तो घर पे हम उनके गए थे एग्जैक्टली 21 दिसंबर 2024। ठीक है, अब मैं तुम्हें यहाँ से इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ओरिजिनल और एडजस्टेड दोनों डेट्स, ताकि तुम लोगों को ये ना लगे कि हम डेट्स के साथ कुछ भी चेंज कर रहे हैं। तो गांव से आने के अप्रॉक्सीमेटली एक महीना बाद, अप्रॉक्स एक महीना बाद हम गए उनके घर पे कि दादी ऐसी ऐसी बात है, गांव गए थे, हो सकता है शायद गांव की ज़मीन कम हो गई या कट गई या कुछ भी हुआ। हमें लगता है कि इससे पहले ज़मीन और कम हो और घटे, हम उसे सेल आउट कर देते हैं। ठीक है,
जिसकी वीडियो तुम पहले पूरी देख लो, क्या क्या बात हुई, कैसी कैसी बात हुई, किस लैंग्वेज में बात हुई, किस कॉन्टेक्स्ट में बात हुई, सारी चीज़ें मैं दिखा देता हूँ। हाँ, वो आपकी तो उल्टी हो गई, वो अपने आप ही कब जा रहे हो उसे। है ना। तो वो कह रहा कि उसने भी पी रखी थी, इसे कब्जा ले। मैंने कहा मेरे बस का तो नहीं कि दीपांश के लिए छोड़ देंगे। मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए। हमें जमीन, हमें घर का क्या करना, हमारा घर था हो गया हमारा। वही दे दिया कि ऐसा तो है। हाँ, तो हमने क्या करना उस घर का। मैंने कहा कौन तुझे रहेगा वहाँ से, कौन रहेगा वहाँ, कोई नहीं रहने का। मैंने कहा तुम्हें जो करना करते रहो। हाँ, तो बेच दो उठाकर, बेच दो जितनी भी है, बेच दो, बेच दो। हम तो ये था, मैंने कहा चल भाई एक जगह हो जाएगा, पैदावार हुआ करेगी, पानी का करेंगे ये। तो भाई हमें क्या पता, अब जाकर वहाँ देखे नहीं। तो वो ऐसा है ना, वहाँ जाकर जमीन को देखते इतने आगे चूल्हे आगे पीछे के, हमें पूछना चाहिए था तुझे। ना हमारे साइन हुए कहीं, ना कुछ हुआ। तो आप चलो, साथ ही चलो, देख भी लेना, और देवता भी होगा ना, बैठ के गाड़ी में मेरे साथ ही चलना, देख भी लोगी, बैठी बैठी चलोगी तो आपका थोड़ा डर भी रहेगा उन्हें। आगे क्यों रखे भाई, आगे पीछे की तो ये सब पूछना चाहिए था ना। ये तरीका थोड़ा ना होता है कि किसी से बिना पूछे तुम अपने आप बनाए रहे बात और सब। अब वो तो रोड राट खुलेगी, उस समय कट जाएगी जब रोड पे तुमने मेरी जमीन आके करी। वैसे बेच देने में फायदा, कोई फायदा नहीं, वहाँ से कुछ नहीं, बेकार है, सब खा रही नहीं, सबको फायदा हो रहा है, नहीं ज़्यादा बस हो रही। बस जाएंगे सब तो वही 2 डंडे पे जाना, खा लो, कितना खाओगे तुम। हमें खान लग रहे, उड़न तो खान लग रहे, उन्होंने भी नहीं फ्री में दे रखे थे, ये भी दे दुआ कर खुआ कर चले गए। नहीं कम जाने का भी फायदा उठा रहे हैं। यहाँ तो जाते रहो, देखो खेत को, तब तो है बात पकड़ में। नहीं मतलब जाके ही पता करना पड़ेगा, तभी पता चलेगा। जाते रहे वहाँ तो हर महीने में चक्कर लगाओ और अपनी जमीन देखते रहो, तब जाकर तो इन्हें नू रहे कहाँ आवे हैं। और जब साल साल भर जाए भी ना हो जाए ना, तो उन्हें ये है उसका फायदा उठा लेंगे। क्या कहते हैं, बेईमानों का, बेईमान के आगे बेईमान बड़ा नहीं जगता हमारे पे। हम शराफत में रहे, हम शराफत में मरते जा रहे। और ये जो नालायक ये इतने बदतमीज हो रहे कि शुरू से ही हमें तो धोखा ही दिया इन्होंने, बहुत ज़्यादा धोखा दिया। मकान भी गया, सब कुछ छूट कर भी हम शांति से बैठे यहाँ, तब भी खा रहे हम। छुट्टी वाले दिन चलते हैं किसी दिन तीनों, गाड़ी में बैठ के चलना आराम से, आपका थोड़ा डर भी रहेगा उन्हें इसी बहाने, और अपनी पता भी कर लेना कितनी है क्या है। सुधीर को बोल देंगे, वहां से देख दाख के अपनी बेच पूछ के आ जाते हैं। कोई फायदा नहीं हो रहा उसका। बेच दो ठाकर, मैं तो कह रही बेच दो, अब तो मेरा मन हो रहा बेच दो, क्योंकि वो सड़क बनाई और कुछ काटता नहीं उसमें तो। वो तो सारे तो गवर्नमेंट ही काट लेगी जब उनको वो बस तो चलेगा। काटता ही, गवर्नमेंट के आगे तो हम लड़ नहीं सकते भाई। हाँ। ये इन्होंने काम ही ऐसा फंसा दिया मेरे से। और जितनी रोड पे जाएगी वो तो ये है कि उसमें बगल में नाली भी खुदेगी, सब खुदेगा तो। जमीन तो कोई बेच दो ठाकर, जमीन का क्या करना, जब हमें कुछ मिल नहीं रहा, हमें तो लालच है दी। ठीक है, अपने वैसे भी कौन सा आ रहा है, उससे साल का तो वैसे भी नहीं आ रहा कुछ भी नहीं आ, क्या आ रहा। उससे ज्यादा की तो दवाइयाँ आ जा रही महीने की है। कैश उनके 20 करवाए थे, कैश उनके 20 करवाए थे। मैंने कहा तू 18-13 में उनके 20 कर। साल के। हाँ, हाँ। और 20 में भी 10 ही कर ले गया, 10 मेरे पर है। मैंने कहा भाई 10 कहे के, कहने लगा देने पड़ेगा, खाना पीना पड़ेगा, तब इनके वो हुआ। तो तुम लोगों ने देख लिया कि बहुत प्यार से एक जो 4 लोगों के बीच की बात होती है, हम लोग 3 ही थे मतलब, वैसे कि बहुत प्यार से फैमिली की इंटरनल बात की तरह उस बात को हमने वहाँ पे किया, सॉल्व किया, सब कुछ हुआ। तो डिस्कशन के अकॉर्डिंग ये निकला, दादी ने बोला कि मेरे को उस ज़मीन का कोई लालच है नहीं, तुम जाके उसको सेल आउट कर दो, जितनी भी बची है, चाहे कम है चाहे ज़्यादा है चाहे कुछ भी है, मुझे उससे कोई लालच नहीं है। ये दादी के वर्ड्स थे, ठीक है, वो तुमने सुन भी लिया होगा। अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद दादी जो है अपने घर पे रहने के बजाय रात के टाइम पे जाती हैं, जो रहती है पापा की बहन के घर पे, ठीक है। मेरे को कोई रिश्ता रखने का किसी के साथ कोई शौक है नहीं अब, तो वो पापा की बहन ही हुई, मेरी कुछ नहीं लगती, ठीक है। उनके घर जाके वो रहती है शाम के टाइम पे। अब उनके बीच में जो भी कन्वर्सेशन हुआ वो वहाँ हुआ, हमें कुछ पता नहीं है। उसके बाद अप्रॉक्सीमेटली 21 तारीख की बात थी, और मेरे को 27, एक सेकंड में तुम्हें दिखा भी, मैं प्रूफ दिखा दूँ, नंबर नहीं दिखाऊंगा, वो नंबर मैं हाइड कर देता हूँ, बट जो भी ये बात हुई। और नहीं, नथिंग स्पेसिफिक, ऐसा तो कुछ बात हुई नहीं।
तो ये जो बात है ये है पापा की बहन के बड़े बेटे की, ठीक है। उनका कॉल आया, तो ये कॉल थी जो मेरे पास आई 27 तारीख को रात के 10 बज के नहीं, हाँ 10 बजने में 1 मिनट पहले, यानी कि 9:59 पे मेरे पास कॉल आई 27 तारीख को रात को। बंदा आर्मी में पोस्टेड है, फ़िलहाल फील्ड पे है। मेरे को रात को कॉल करके बोलता है कि तुम वहाँ क्यों गए, बात क्या हुई, मेरी फैमिली को इंक्लूड क्यों किया। तो जब मैंने उनको कॉल पे एक बात बोली कि नहीं, इसमें आपकी फैमिली का कुछ लेना देना ही नहीं है, ये हमारी फैमिली के बीच की बात है, ही क्लियरली मैंशनड कि नहीं वो मेरी फैमिली की नहीं है। मैं वो भी सुना देता हूँ, एक सेकेंड। नहीं, actually it's not about you and your family, it was about me and our family, to be really very specific. Our family. नहीं, नहीं. Dependent on me. ठीक है, तो इस कॉल पे उन्होंने स्पेसिफिकली बता दिया कि ये जो फैमिली है, यानी कि मेरे पापा की मदर, वो हमारी फैमिली नहीं है, शी इज़ डिपेंडेंट ऑन हिम। जस्ट अ सेकेंड, एक कॉल आ रहा है। Friends speaking anything about me and my family. नहीं, actually it's not about you and your family, it was about me and our family, to be really very It is specific. not our family. नहीं, She's नहीं. dependent on me. Don't try to act smart with me. We don't care actually, to be really very सुन honest. मेरे भाई, सुन मेरे भाई। हाँ, हाँ, बोलो, मैं बोलो। प्यार से बता रहा हूँ। हाँ, आप और कोई लैंग्वेज में बता सकते हैं। If you, I'm not even interested. Then getting down to that level that you are on at. actually at to present. be really very honest, Okay. आप जा भी नहीं Listen to सकोगे। me. If you try any other stunt like this, no, I'm warning you. I'm going to write a DO. Do anything you want. Do anything you want. We don't care. You try, attempt and try. अच्छा, another तो stunt like this. ठीक है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा कोई ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है। I'm आप informed आप ऐसा है। तो I'm आप मेरे को informed. कॉल I'm करके informed the judge आप मेरे को कॉल that को you are आप मेरे को harassing my कॉल करके defendants. रात के 10 बजे You're धमकी using दे my रहे हो ना। आप मेरे को मैं रात धमकी को नहीं दे कॉल रहा हूँ, करके मैं धमकी तेरे दे रहे हो। If you want to take it as a dhamki, you take it as a dhamki. आई टुक इट, नो इश्यूज। You do whatever shit you want to do, and you want to play around with me. डन better डन don't डन try डन me. डन डन ठीक डन है? डन डन। Yeah, if I hear that name of my or my mother's from you or from your family's mouth, you had it from me then. आई डोंट केयर ब्रो, And if you're recording it, well and good. आई डोंट केयर Make ब्रो, everyone listen to आई this. डोंट केयर ब्रो, Bro, you're going to care and care really hard. आई about डोंट it. केयर ब्रो। Do आप not मेरे को try रात में stunt. 10 बजे धमकी दे रहे हो। यू शुड बी केयरिंग अबाउट इट, आई डोंट ओ केयर भाई अबाउट मेरे, इट। सुन, या मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है तेरी ये टूटी फूटी बकवास सुनने के लिए। अरे तो यार निकलो ना, फिर एक काम करो, क्यों कॉल किया है मेरे को यहाँ पे। तो इस पूरी वीडियो में उन्होंने बहुत क्लियरली मेरे को ये बात बोली कि वो हमारी फैमिली नहीं है, उनकी फैमिली है, उनके अंदर डिपेंडेंट है। तो सबसे पहले तो मैं इस चीज़ को क्लियर कर देता हूँ। मैंने कहा कहाँ से डिपेंडेंट है भाई। माय दादाजी एकमात्र पर्सन है इस पूरी फैमिली में, आफ्टर माय फादर, मतलब इस वाली साइड से आफ्टर माय फादर, जिनको मैं इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, दैट्स माय दादू, यानी कि पापा के पापा। ठीक है, दादाजी मेरे एक हॉर्टिकल्चर ऑफिसर थे, रैंक्ड ऑफिसर, जिनकी पेंशन आती है, प्लस जो वो घर है जिसमें दादी रहती है उसमें रूम है जो रेंट पे है, जिसका रेंट का पैसा आता है, प्लस गांव की जो ज़मीन है उससे सालाना एक पैसा आता है जो उधर जाता है। जबकि जो ज़मीन है वो 2 लोगों के नाम पे 50-50, यानी कि आधी पापा पे आधी दादी पे, पर उसका टोटल सम जो आता है वो दादी के अकाउंट में आता है। ठीक है, पापा के पास एक पैसा नहीं आता, ना पापा ने कभी मांगा उसका एक भी पैसा। तो पहली बात तो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, शी इज़ फाइनेंशियली स्टेबल। बट चलो मान लिया उन पे डिपेंडेंट है, हमारी फैमिली नहीं है। ये बात हमने नहीं बोला, उन्होंने बोला है। ठीक है, उसके बाद बंदा मेरे को रात को धमकी देके ये बोलता है, अगर आज के बाद मेरी फैमिली या मेरे पे If you want to take it as a dhamki, you take it as a dhamki. I took it. थ्रू आउट दिस कॉल जो मेरे साइड से तुम्हें बदतमीजी सुनाई हुई होगी वो ये था कि निकलो यहाँ से। ठीक है, बंदा धमकी दे रहा है, खुद कह रहा है, मुझे उससे भी लेना देना नहीं है। ठीक है, अब ये वाली चीज़ हुई रात को 10 बजे। अगर मेरे को कोई कॉल करके धमकी देता है तो भाई मेरा पूरा सीधा बात है, इंस्टेंटली बिना कुछ हुए। और ये है, हाँ 27 तारीख की है, मैं अगर डेट दिखाऊंगा तुम्हें तो नंबर दिख जाएगा, वो मैं नहीं करना चाहता। तो 27 तारीख को रात को 9:59 पे कॉल आ गया। एग्जैक्ट ठीक कॉल कटने के 1 मिनट के अंदर फैमिली के बीच में, हम तीनों के बीच में डिस्कशन हुआ कि ये वाली चीज़ हुई, धमकी मिली, ऐसा 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 ऐसा। फटाक से मेरी मदर ने 112 पे कॉल कर दिया। ठीक है, इतना क्लियर है। 112 पे पुलिस हेल्पलाइन पे कॉल किया,
ऐसी ऐसी बात है, धमकी मिली है, बंदा यहाँ पे नहीं है, आर्मी का है, धमकी सीधा दे रहा है। रिकॉर्डिंग में ही हिमसेल्फ मेंशन एसएचओ को कॉल कर दूंगा, एसआई को कॉल कर दूंगा, आई विल राइट टू द जज, ईटीसी ईटीसी ईटीसी। If you try any other stunt like this, no, I'm warning you. I'm going to write a DO. Do anything you want. Do anything you want. We don't care. पहली बात तो कहता है कि आई विल राइट टू द डीओ, आई विल राइट टू द एसएचओ, आई विल राइट टू द जज कि तुम मेरे को हैरेस कर रहे हो। पहली बात तो भाई तेरी बारे में बात ही नहीं हुई। जब मैं, मेरी दादी, मेरे पापा वहाँ थे तो तू कहाँ था वहाँ पे जो तू कह रहा है कि हैरेस कर रहा हूँ? और अगर दादी के लिए कंसर्न था तो लास्ट में क्यों बोलता है मेरे को कि मेरा और मेरी मम्मी का नहीं आना चाहिए? मम्मी तो थी नहीं वहाँ पे, तेरी मम्मी के बारे में तो कोई बात ही नहीं करी हमने, मुँह भी नहीं लगाया, बात ही नहीं हुई एक पैसे की उनके बारे में। तो कैसे कह सकते हो? नानी के बारे में अगर इतना कंसर्न है तो नानी का नाम ले, नानी के बारे में बात नहीं हो रही है, ठीक है? तो ये बात हुई, बंदा मेरे को धमकी देता है, जबकि बंदे से हमारा कोई लेना देना नहीं है। 8-9 साल हो गए, बंदे की जो मदर है यानी कि पापा की जो बहन है, घर आके जब पापा ने वो किया था राखी वाखी वाला सीन, तो घर आके गेट के अंदर से यूं करके राखी और डब्बा फेंक के गई थी कि राखी के हिसाब से। तो उसके बाद से हमने कोई मतलब रखने का सोचा भी नहीं। सॉर्टेड, क्लियर। अब जब ये हुआ, हमने की 112 पे कॉल। 112 पे कॉल करने के बाद इंस्टेंटली उत्तराखंड पुलिस जिंदाबाद। रात में 10:30 बजे की ये बात है, 10:30 बजे की बात में पुलिस को मतलब 10:30 बजे तक एग्जैक्ट पुलिस हमारे पास यहाँ पे आ गई। पुलिस से हमारी बात हुई, चीता फोर्स आई थी। जब चीता फोर्स से हमारी बात हुई, सारी क्लियर हुई चीज़ें, चीता फोर्स से हमने बोला कि बंदा यहाँ पे नहीं है, हमें चाहिए इसके लिए अपॉलॉजी। तो पुलिस वालों के साथ हम लोग चले गए, चीता फोर्स के साथ, मैं, मम्मा और पापा, हम तीनों गए उनके घर के बाहर। बहुत श्योर था कि हमें उनके घर के अंदर एंटर ही नहीं होना था, क्योंकि हमें वो वाला रिस्क पूरा चाहिए ही नहीं था, ठीक है, कि अंदर जाएं बाद में कुछ और नाम लग जाए। तो हम पहली बात तो हम दादी के घर नहीं गए, ठीक है, हम गए थे सीधा इनकी मदर के घर, यानी कि पापा की बहन के यहाँ पे। मैं तो खुद ही नहीं चाहती उनके ये घर में आना। रिकॉर्डिंग सर, मैं बंद कर आई ले हूँ, बेटा, मैंने आपको कि सिर्फ ना मना किया वो नहीं था बना हुआ है अभी कि रिकॉर्डिंग। अंदर तक नहीं जाएंगे हम। मैंने आपको यही कहा था कि वो बहुत बड़ी चीज ले जाएंगे। पुलिस वालों को भी इन्होंने एंटर नहीं करने दिया अपने घर के अंदर, और ना हम लोगों को तो कोई जाने का था नहीं। उसमें भी इन्होंने कुछ बातें बोली जो रिकॉर्ड है मेरे पास, कि मतलब बाहर दिखाना नहीं चाहता था, फिर उसके हिसाब से फिर वर्ड्स बन जाते हैं। इवन जो भी रिकॉर्डिंग है सब हिडन है, लाइक फ़ोन ऐसे रखा हुआ है जेब में, तब उससे रिकॉर्ड हो रही है, ऐसी रिकॉर्डिंग है हमारे पास, ठीक है। सामने दिखा के तो भाई बहुत तेज लोग हैं। तो ऐसी बात थी, जिसके बाद ये हुआ, हम लोगों ने किया, उन लोगों ने बोला कि गली के अंदर घुसने मत देना, इन्हें लेके चले जाओ, ये कर लो वो कर लो। तो वहाँ पे भी बहुत बदतमीज़ी से हमारे साथ बात हुई, ठीक है। अब ये होने के बाद हम लोग आ गए घर और शांति से बैठ गए कि हमने 112 पे खबर कर दी थी, इन केस कुछ होता है, कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो वो ऑटोमेटिकली अब पुलिस वाले देखेंगे, क्योंकि हमने अपने एंड से क्लियर कर दी कि हमको धमकी मिली, ठीक है, सॉर्टेड था यहाँ तक। अब ये बात है 27 तारीख की ही, सेम रात में ख़त्म, एकदम ख़त्म। इसके बाद हमने कोई प्रोसीडिंग नहीं करी, ना पुलिस को कंप्लेन किया, ना कुछ किया। बस हमने क्या करा, 112 पे कॉल करने के साथ साथ एक पुलिस वालों का ही, उत्तराखंड पुलिस का एक ऐप है, दैट इज़ उत्तराखंड पुलिस ऐप, ये वाला, ठीक है, पोर्टल। इसमें SSP SHO ऐसा कुछ पे हमने, मतलब इसी एप्लीकेशन पे हमने यहाँ पे रिटर्न सेक्शन पे एक कंप्लेंट डाल दी, ठीक है। आप लोग चाहो तो जाके देख लेना, कंप्लेन यहाँ पे है। वही कंप्लेन जो हमने लिखी, वही मतलब जो हुआ वही वर्बल वाली बात होने के बाद हमने इसमें डाल दी। SSP ऑफिस पे जो ये ऐप है, इस पे SSP उनको हमने डाल दी। ये हमारे एंड से सेम डे बात क्लियर हो गई, हमने इसकी आगे प्रोसीडिंग कुछ नहीं करी, हमने अपने एंड से बस अपना सेफ साइड लेने के लिए कर लिया। अब बात आती है आगे की। तो आगे की बात ऐसी है, नॉर्मल है, 27 की ये बात है, 28 को कुछ नहीं हुआ, 29 को कुछ नहीं हुआ, 30 को कुछ नहीं हुआ, 31 को कुछ नहीं हुआ। अब आई 1 तारीख, नया साल, पहला दिन। अब तुम मेंटेलिटी देखो भाई, मेंटेलिटी देखो। न्यू ईयर पे हर किसी का फ़ोन बज रहा है, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। सुबह 10:30 बजे मेरे फादर का फ़ोन, यानी कि मेरे पापा का फ़ोन बजता है, और क्लेमेंट टाउन थाने से हमें आती है कॉल कि भैया आपकी मम्मा, यानी कि मेरे पापा की मदर ने पापा के खिलाफ कंप्लेन करी है, मेंटल हैरेसमेंट, प्रॉपर्टी हड़पना,
और फिज़िकल प्लस मेंटल स्ट्रेस देने के लिए उन्होंने कंप्लेन कर दी अगेंस्ट में पापा के कि आप आ जाओ भैया थाने। कंप्लेन एज इन एफआईआर नहीं थी, पर तहरीर जिसे कहते हैं आप, कंप्लेन करना, वो कर दी थी। नए साल की बात है। अब भाई नॉर्मल सी बात है, कोई भी नॉर्मल आदमी होगा, कोई भी इनोसेंट आदमी होगा, वो क्या करेगा, सबसे पहले पुलिस वालों के नाम पे देख के डर के या तो वो सबसे पहले हवड़ा तबड़ी में भागेगा कि भैया मैंने क्या करा मुझे बता दो, और अगर भाई वो बहुत चालाक होगा तो बचेगा। अब जब हमें पता था कि हमने ऐसा कुछ नहीं करा, हमने बिना देरी करे, मैं, पापा और मम्मा, हम लोग इंस्टेंटली चले गए पुलिस स्टेशन विद इन हाफ एन आवर। ना ब्रेकफास्ट किया ना कुछ किया, और वहाँ जाके हम बैठे। तो ऑब्वियसली जैसे कि हमारा कानून है, सारी चीज़ें, हो सकता है इस केस में हम सही थे, बट काफ़ी मेजरली केसेस में लोग गलत भी होते हैं। तो ऑब्वियसली पुलिस वाली मैम जो थी हमारी, तो उन्होंने ऑब्वियसली पहले ओल्ड एज का फैक्टर लेते हुए उन्होंने उनकी साइड से पक्ष सुना। वो वहाँ पे नहीं थे, वो बस दे के चले गए। ठीक, उनकी साइड के पक्ष को स्ट्रांग रखते हुए हमसे थोड़ा एग्रेसिव वे में बात किया, और वही क्या कि तुम लोग क्यों हैरेस कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, प्रॉपर्टी को लेके या जो भी था। तो जो पूरा ये सिनेरियो था, ये था 26 तारीख का, ठीक है, जो उन्होंने कंप्लेन में लिखा। अब बारी आई 26 तारीख की, तो 26 दिसंबर, ठीक है। अगर तुम लोगों ने मेरे व्लॉग सीरीज़ देखा होगा तो 25 दिसंबर को मैं कहाँ था तुम लोगों को पता है, 26 दिसंबर को मैं कहाँ था वो व्लॉगिंग चैनल पे पता है, 27 को कहाँ था वो व्लॉगिंग चैनल पे पता है। तो मेरे साथ जो प्लस पॉइंट हुआ वो यही हुआ कि मैं जो हूँ, मैं व्लॉगिंग करता हूँ, और मेरे व्लॉग्स में जब मैं रिकॉर्ड करता हूँ तो मेरे आईफोन होने की वजह से ऊपर उसमें डेट एंड टाइम दिखता है, प्लस नीचे सेटिंग्स में अगर आप जाओ, डिटेल्स में आप जाओ, तो वहाँ पे साफ साफ दिखता है कि क्या डेट एडजस्ट करी है। अगर एडजस्ट करी होगी वो भी दिखेगा, ओरिजिनल होगी वो भी दिखेगा, दोनों दिखती है। तो ये प्लस पॉइंट में हमारे पास था। अब हुआ क्या, 26 तारीख को उन्होंने हमारी कंप्लेंट पे डाली कि हम लगभग 2 बजे उनके घर आए। मैं, मम्मा, पापा, हम तीनों उनके घर पे आए, हैरेस किया, मेंटली और फिज़िकली भी असॉल्ट किया उनको, और उन पे बहुत प्रेशर बनाने की हमने कोशिश करी। ठीक है, ये सब बात हुई, और टाइम उन्होंने डाला दिन के 2 बजे। तो पुलिस वाली ने हमसे बोला कि आप एक काम करो, हमें अपने घर की सीसीटीवी फुटेज दे दो 12 बजे से लेके और शाम के 4 बजे तक की, कि तुम लोग अगर घर पे ही थे। अब हमें उस टाइम तक नहीं पता था, क्योंकि 1 तारीख की बात हो रही है अभी, 1 तारीख को हम पुलिस स्टेशन में थे और उन्होंने बोला 26 तारीख। हमने उन्हें जाके ये बोल दिया पुलिस वाली मैम को कि हम जो थे, हम 26 तारीख को घर ही होंगे प्रोबेबली, और कहाँ ही जाएंगे जब 26 को हम ऑलरेडी क्रिसमस वाला इवेंट करके आए, तो हम घर पे थे। पर फिर भी उन्होंने बोला कि आप घर के दोनों हमारे 2 गेट है अलग अलग, दोनों में कैमरे लगे हैं। बहुत भगवान का शुक्र है कि अभी कुछ टाइम पहले ही लगे, नहीं लगे होते तो बहुत दिक्कत हो जाती। तो कैमरे लगे हैं, और आप फुटेज दे दो कि उतनी टाइम स्पैन के अंदर आप घर के अंदर ही थे। तो ये बात हुई। अब घर हम आए, तो घर आके हमने बहुत दिमाग लगाया कि हम तो गेट के अंदर से मतलब थोड़ा भी ऐसा होता है दुकान जाने के लिए कुछ भी, हम निकले क्यों नहीं, हम निकले ही नहीं, हम घर के अंदर ही हैं सुबह से, क्योंकि गेट नहीं खुला है। अब हमें नहीं याद अभी तक है, बट भगवान की दया से हमने उस दिन, जैसा होता है ना कि तुमने सीरियल्स में देखा होगा कि माता रानी को प्रसाद चढ़ा रहे हैं, तो भैया प्रसाद फूल गिर जा रहा है, ये हो रहा है, वो वाला सीन हुआ। तो पड़े पड़े हमारे सामने टेबल पे रखा था मम्मी का डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन, जो था 26 दिसंबर का। ठीक है, अब उस टाइम तक दिमाग नहीं चल रहा था। अब मैंने निकाला, क्योंकि मेरा क्या आदत है कि मैंने व्लॉग किया, मैंने वीडियो डिलीट कर दी। अगेन एक प्लस पॉइंट, ये आईफोन में 30 डेज तक आपका बैकअप वाला वीडियोस रहता है। तो मोस्टली फ़ोन में रहता है, पर अब 30 डेज तक बैकअप डिलीटेड वीडियोस का भी रहता है। तो मैंने अपनी सारी वीडियोस निकाली जिससे मुझे ये वीडियोस मिली। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ। सुबह उनको चाहिए था 12 बजे से। ठीक है, गुड मॉर्निंग एंड हेलो बैक टू द चैनल। एक और नया दिन, एक और नई शुरुआत। तो भगवान की दया से विद टाइम मैं डाल रहा हूँ इस वीडियो को। 11:18 पे मैंने घर पे सेम डे सेम डेट को वीडियो बना रहा था मैं घर पे कि हम लोग जा रहे हैं डॉक्टर के पास हॉस्पिटल। ये वीडियो है, ठीक है। अब इसके बाद आगे की दिखाता हूँ। बस डैडी को बहुत सालों बाद ड्राइवर मिली है चलाने के लिए। डैडी को बहुत सालों बाद ड्राइवर चलाने को मिली है फाइनली। अब आफ्टर दिस मैंने कोई व्लॉग नहीं करा, मेरा कोई व्लॉग करने की इच्छा नहीं थी। बट कहते हैं ना, जब भगवान ने आपको सच्चा बताना होता है या आपकी हेल्प करनी होती है, वो कर ही देते हैं किसी भी तरीके से। तो क्या हुआ पता नहीं क्यों, आउट ऑफ नोवेयर, अगर तुम लोगों ने देखा होगा, मेरे को व्लॉग करते हुए
2 साल पूरे होने वाले हैं, आज तक तुमने कभी भी मेरे फादर को ड्राइव करते हुए देखा? लाइफ में कभी नहीं देखा होगा, और अगर देखा भी होगा तो अपनी छोटी वाली गाड़ी चला रहा हूँ जो मैंने उनको बर्थडे में दिलाई थी, वो भी बहुत रेयर। पापा मेरे कभी भी ड्राइव नहीं करते। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम व्लॉगिंग चैनल पे कुछ भी, या पिछले 2-3 साल के अंदर मेरे पापा को मैंने कार चलाने को दी, वो भी ड्राइवर। ये उसकी सीसीटीवी, ये उसकी वीडियो है, और ऊपर तुम्हारे को डेट दिख रहा होगा 26 दिसंबर 2024 12:24 PM। तो मैंने पता नहीं क्यों पापा जी को बोला कि आज आप गाड़ी चलाओ, मैं साइड में बैठ गया आधे रास्ते के बाद, ठीक है, निकल तो हम तभी गए थे। आधे रास्ते में जाने के बाद अब ये आधा रास्ता है या नहीं है, इसको कंफर्म करने के लिए भी मैं तुम्हें डिटेल्स दिखा देता हूँ। बाकी अगर मैं तुम्हें ऐसा दिखाता हूँ, ठीक है, ये रहा देहरादून विकासनगर रोड। अब अगर मैं इसको और फर्दर खोलता हूँ, मैं व्लॉग में इसीलिए खोल रहा हूँ ताकि बाद में ये ना हो कि मैंने कुछ चेंज किया। एडजस्ट लोकेशन का ऑप्शन आ रहा है। एडजस्ट लोकेशन यहाँ पे अगर तुम पूरा देख लो ऊपर से आगे तक, तो शिमला बाईपास रोड, विकासनगर, देहरादून, और आगे उसका पिन कोड ये रहा, ठीक, शिमला बाईपास रोड। तो इसका मतलब पापा गाड़ी चला रहे थे और 26 तारीख को ही चला रहे थे और 12 बजे के करीब ही चला रहे थे। तो ये चीज़ सॉर्ट हो गई। अब ये एक, इसके बाद मैंने कोई व्लॉग नहीं किया, नो व्लॉग, मतलब पूरे रास्ते कोई व्लॉग नहीं, कुछ भी व्लॉगिंग मैंने करी नहीं। मॉर्निंग का बनाया पर मैंने व्लॉग नहीं डाला उस दिन। अब हम हॉस्पिटल पहुंच गए। अब हॉस्पिटल पहुंच के जिस किसी को भी पता होगा, लाखों बार ये बात हो चुकी है कि मेरी मम्मी बहुत रील्स बनाती है, जब देखो रील बना रही होती है। अब बजा भाई 1:19 और मेरी माँ बना रही है रील। अब तुम देखो पहले कि इसकी फुटेज। तो अब तुमने हम तीनों को देख लिया इसमें। तो हम तीनों लोग 1:19 पे जब हॉस्पिटल थे 26 तारीख को, और हॉस्पिटल जो थे सबको पता है कहाँ पे एडमिट थे, व्लॉग्स में सब कुछ आ रहा है। अब पहली बात तो ये मान लो कि अगर मैं व्लॉग्स नहीं बना रहा होता तो मम्मी पापा तो लद गए थे। अगर मैं देहरादून ना होता मम्मी पापा लद गए थे, ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। बट अब इसके बाद क्या हुआ कि हमारा भगवान की दया से एक स्कूल भी है। अब वो ये कह सकते थे कि 1:19 पे हम फ्री हो गए, क्योंकि हमारा जो स्लिप थी, पर्ची जो हमारी थी डॉक्टर की, वो कटी थी 1:15 पे। चलो ठीक है, पहली बात तो किसी भी हाल में पॉसिबल था ही नहीं कि 1:15 पे अगर हम विकासनगर वाली रोड पे सेलागोई के पास हैं ग्राफिकेरा हॉस्पिटल पे, तो हम 2 बजे तक उनके घर आ जाए। पर चलो ठीक है, हो सकता है डेट्स में कुछ ऊपर नीचे हो जाए, हम लोग 2 बजे ना आ गए, 2:30 बजे आ गए, ठीक है, ऐसा ऑब्वियसली इट इज़ पॉसिबल। तो अगर ये वाली बात है कि हम उनके घर गए, तो उस दिन ही हमने स्कूल के लिए ख़रीदा कुछ फर्नीचर। और फर्नीचर कहाँ से ख़रीदा अब मैं तुम्हें वो भी दिखा देता हूँ, ठीक है। अब तुम वो देखो। तो भगवान कहते हैं ना कि जब भगवान करता है तो कुछ अच्छे से ही करता है। ये मैं फिर अटैच कर देता हूँ। तो हमने फर्नीचर ख़रीदा मल्होत्रा फर्नीचर से। स्कूल के लिए चेयर खरीदी जो हमें पड़ी 220 रुपये की एक, 5 चेयर है, यानी कि 1100 रुपये की चेयर है, 1 साल गारंटी में, 26 तारीख 12वां महीना 2024। किसी को इसमें डाउट ना हो इसलिए मैंने मम्मी के अकाउंट से पे किया हुआ, नीचे दिख रहा है फ्रॉम सोनिया बेनीवाल, पे किया हुआ 2550 रुपये उनको दिखा दिया चेयरों के साथ। एक ये चेयर है जिस पे मैं बैठा हूँ, ये चेयर है जिसमें मैं बैठा हूँ, ये भी हमने वहीं से ली, जो हमारा ये टोटल आ गया 2550 रुपये में, ठीक है, सॉर्टेड। अब ये आ गया, डिटेल है, टाइम है, सब कुछ है। तुम्हें टाइम पे जूम करके देख लो, 2:38 पे अगर हम लोगों ने, अब ऊपर पढ़ो, मल्होत्रा फर्नीचर्स के नीचे लिखा है एड्रेस नियर गुरुद्वारा मंदिर चौक प्रेमनगर देहरादून। अगर 2:38 पर मैं प्रेमनगर हूँ तो मैं 2 बजे इनके घर कैसे चला गया, ये हो गया। अब इसके बाद अब दूसरी जो सीसीटीवी की बात हुई, तो अगर घर पे सीसीटीवी ना हो तो भी दिक्कत होगी। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ ये सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग विद टाइम। ध्यान से देखना कि हम तीनों घर पे किस टाइम पे एंटर होते हैं। तो अगर मैं 3:24 पे घर के अंदर एंटर हो रहा हूँ तो भैया कैसे पहुँच गए हम आपके घर में, ये बताओ। तो पहली बात तो उनका जो भी ये था थ्रू आउट सिनेरियो, ये हो जाता है यहाँ पे फेक। अब आता है इसके रीज़न पे
कि ये क्यों हुआ। तो 27 तारीख को जब हमने पुलिस में कंप्लेन करी कि हमें धमकी मिली, तो कुछ तो करना था। अब अपने आप पे तो नहीं रह सकते, अपने आप को सेफ साइड करने के लिए क्या क्या 27 की जगह 26 तारीख एक दिन पहले की बात कर कर उन्होंने हम पे पूरा का पूरा ये केस डाल दिया। ठीक है, डाल दिया। 26 को हम वहाँ थे ही नहीं, वो मैंने प्रूफ कर दिया। तो थ्रू आउट दिस अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये मैटर कहाँ से आया, क्या हुआ, क्योंकि अभी जो मैंने बताया तुम्हें 21 तारीख की बात थी जब दादी और हमारी नॉर्मल कम्युनिकेशन हो गई। अब 27 को कॉल आने से पहले एक दिन दादी की कॉल आती है पापा के पास। अब मेरे पापा जो फ़ोन यूज़ करते हैं वो है सैमसंग, और सैमसंग में अगर मैं तुम्हें दिखा दूँ इनकमिंग कॉल तो नंबर लीक हो जाएगा जिनका आया। अब अगर तुम चाहोगे, कमेंट्स में आता है, या फिर किसी भी पर्टिकुलर आदमी को चाहिए वो स्क्रीनशॉट मैं दे दूंगा, बस मैं यहाँ पे नहीं डाल रहा ताकि नंबर लीक ना हो। तो हमारे पास सामने से कॉल आता है जिसमें दादी बोलती है पापा को, डायरेक्टली पापा पे कॉल आया, मेरे पे नहीं आया, कि दीपक तू घर आ जा गांव से। अब 21 तारीख वाली बात कि गांव से जिनके लिए तूने बोला कि वो ज़मीन का कुछ मैटर है वो आ रखे हैं और सामने बैठ के बात कर लो। पापा का नाम है दीपक, ठीक है। तो ऐसी बात है। अब ये वाली चीज़ हुई, पापा गए, पापा वहाँ पे नहीं गए, मैं घर पे नहीं था। पापा की मेरे पास कॉल आती है सेम डेट पे जिस दिन वहाँ से कॉल आया कि दीपांश घर आ जा, दादी का चला, क्योंकि पापा को दादी के घर गए हुए नहीं भी तो 7-8 साल हो चुके होंगे, वही जब से ये वाला सारा मैटर हुआ था, क्योंकि दादी ने ऑब्वियसली वहीं की साइड ली थी जहाँ वो जाती हैं रात में, और मेरा आना जाना रहता है दादी के यहाँ पे। अगर तुम्हें चाहिए तो उसके भी प्रूफ दे दूँगा, क्योंकि मैं बिना रिकॉर्डिंग के भाई उस घर में नहीं प्रवेश करता कभी भी, क्योंकि मुझे पता है बाद में क्या हो जाएगा हमारे साथ। तो हर एक चीज़ का है। नॉर्मली जब भी हम मिलते हैं तो मैं गया, पापा ने मेरे को बुलाया, तो मेरे को आने में कम से कम 1 घंटा लगा। 1 घंटे में 2 या 3 कॉल आ गई थी कि आजा आजा आजा, ये लोग यहाँ बैठे हैं, जो भी थे। तो हम जाते हैं उनके यहाँ पे, उसकी भी वीडियो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। स्टार्टिंग जो तुमने देखी वो उसी दिन की है, ठीक है। बात हुई जिसमें दादी ने सीधा सीधा बोल दिया कि भैया मेरी ज़मीन तो नहीं बिकेगी। अब पापा शॉक में हो गए कि अभी तो हमारी कुछ देर पहले बात हुई कि ज़मीन बेचनी है या ये करनी है। पहली बात तो इतना जल्दी ये बंदा जिनके साथ हैं ये क्यों आ गए, मतलब ऐसा भी क्या हुआ, ऐसा भी क्या ज़मीन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो। तो दादी से बात होने से पहले हमारी उनसे बात हुई, चाचा जी से, और वो बहुत ही नॉर्मल तरीके से वो कन्वर्सेशन, वो कन्फ्यूजन वहीं पे ख़त्म हो गई। तो बेसिकली इट वाज अ कन्फ्यूजन। गांव की ज़मीन कुछ भी कम नहीं हुई, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई, वहाँ से हमें कोई दिक्कत नहीं थी। तो वो वाली चीज़ है वहीं पे क्लियर आउट हो गई। उस दिन उन्होंने ड्रिंक करके जो भी, मतलब अब आपको पता है कॉन्शियस नहीं रहता आदमी, तो उन्होंने जो भी बोला वो चीज़ वहाँ पे ख़त्म हो गई, नॉर्मली ख़त्म हो गई, ठीक है। बात हो गई। अब जब ये बात हुई तो पापा ने दादी से बोला कि चलो ठीक है, जब कम नहीं हुई तो और बढ़िया है, अब एक काम करते हैं, आपने बोला ही था इसे बेचते हैं। वैसे बेच देने में फायदा, कोई फायदा नहीं, वहाँ से कुछ नहीं, बेकार है, सब खा रहे नहीं। 1-2 दिन बाद गांव चलते हैं और इसको देख वेख के, आज तक मेरे पापा ने कभी गांव की ज़मीन नहीं देखी, मैंने नहीं देखी कि हमारी एग्जैक्ट कौन सी ज़मीन है। हमें ये पता है कहाँ पे है, कैसी है, कितनी है, पर एग्जैक्ट नहीं पता कि कहाँ पर कौन सी वाली हमारी पार्ट है। अब तुम गांव में देखोगे पूरा खेत ही खेत है, अब उस खेत में से हमारा वाला पार्ट कौन सा वाला है या कितने आगे के बाद जाके आता है वो नहीं पता। तो ये वाली बात हुई। तो पापा ने कहा चलो गाँव चलते हैं, ज़मीन भी देख लेंगे। तो मम्मी दादी कहती हैं कि मैं क्या करूँगी जाकर, तू ही चले जा, और वैसे भी मेरे को अब ये नहीं बेचनी है क्योंकि यही मेरा सहारा है। 27 को चलेंगे मम्मी। हाँ गाँव में जाओ मैं क्या बिल्कुल। करूँगा यहाँ से, तुम देखे हो खेत अपना, मुझे तुम परेशान करो ना भाई, मेरे बस करने जाना कहीं भी, मैं तो यहाँ बुला दिया ही मैंने भाई आपको बात दीपक भाई, अगर मन में कुछ तो ये काम तो हम वहाँ जाके भी कर लेते हैं, उनको कि जबरदस्ती दुखी कर रही हैं आप। देखो तुम देखो, तो जब 27 को जा ही रहते जाके देख लेते, आपको बुला के उन्हें क्यों दुखी कर रही हैं आप जबरदस्ती का। सुनो, इन्होंने नहीं बुलाया मुझे, नहीं जाना कहीं भी, मैं तो यहाँ बुला दिया ही। इन्होंने मुझे बताया ऐसा ऐसा, मैं खुद ही आया हूँ। नहीं वो तो बात मैं समझ गया, पर जब हमारी बात थी 27 को जाने की, हम बात भी कर लेते, देख भी लेते, जबरदस्ती क्यों दुखी करना। फिर वो बात थोड़ी सी, मतलब मुझे भी सहन नहीं, मेरे से भी, मैं वही चीज का साथ के साथ ही बदलना। अच्छा दूसरी बात ये है कि मैं उसे बेचूंगा, ठीक, साफ कह रहा हूँ मैं, बहुत ना टोटल आधी तेरे नाम है और आधी मम्मी के नाम है, मुझे पता है। मैं वो तो दादी से बात हो गई हमारी टोटल कि वो टोटल बिकेगी।
दादा इलाही है, लेकिन अभी नाम मम्मी का भी है उसमें। हाँ तो वो तो बात हो गई ना दादी से, वो तो आप कह रही थी, मम्मी साइन करेगी। दादी तो कह रही बेचने को। जो सुनो, मैं तो बेचूंगी अपनी। देख दाख के अपनी पेज खूंच के आ जाते हैं, तो कोई फायदा नहीं हो रहा उसका। बेच दो ठाकर, मैं तो कह रही बेच दो। अब तो मेरा मन हो रहा बेच दो। जब तक मैं जिंदी हूँ मैं अपनी जमीन नहीं बेचूंगी। आप दो तरफा बात करती हो ना मैं फिर। साइन करूंगी और ना मैं बेचूंगी। अब तो मेरा मन हो रहा बेच दो। रुक जाओ, दादी को अपना खर्चा चाहिए, कितना आ रहा था जी? पता ले रही है साल का कितना आ रहा है उसका? दुकान भी आवे, सब कुछ 20,000। आवे, एक बार सुनो, पूछता है। साल का 20 आ रहा, साल का 30 मैं आपको दे रहा, साल का 30, उस जमीन से ज्यादा बस निकाल दो। मेरा खर्चा निकलेगा, मेरे दवादार। जमीन तो कोई बेच दो ठाकर, जमीन का क्या करना जी? मामा कुछ मिल नहीं रहा, मैं तो लालच है। ठीक है अपने। वैसे भी कौन सा आ रहा है उससे, साल का तो वैसे भी नहीं आ रहा कुछ भी नहीं आ क्या आ रहा। उससे ज्यादा की तो दवाइयाँ आ जा रही महीने की। कैश उनके 20 करवाए थे, कैश उनके 20 करवाए थे। मैंने कहा तू 18-13 में उनके 20 कर साल के। हाँ। पापा एडमिट थे, ऑपरेशन यहाँ से कटा हुआ था पापा का, अभी भी पेट कटा हुआ होगा इतना, हॉस्पिटल में एडमिट थे, मैं वहीं था, मम्मी वहीं थी, ये भी वहीं थी। अभी नाट जाएंगी मुझे नहीं मतलब। मेरी मम्मी यूं करके खाना खा रही थी, वो आई वहां से, मेरा बाप तूने मार दिया। इनको बोल रहे हो ऑपरेशन में उस टाइम पे पड़े हैं, कटे हुए में जस्ट कट के आए थे कि मेरा बाप मार दिया। दादा को कैंसर था, कहां से मार दिया डैडी ने बताओ? ये शब्द है उनके। और उसके बाद वो एक्सपेक्ट करते कि हम उन्हें मुंह लगाएं, क्योंकि हमने आज तक ये बात कभी आपसे करी नहीं। जब जमीन का वो हुआ उस टाइम पे चक्का जब आए थे, तब भी वो आज तक हमारे पास नहीं आया, ना हमने मांगा। ये यहाँ बैठी है, सामने पूछ लो ना, कभी ये बात हुई कि जमीन का आधा हमारा आएगा। जब तो हम क्यों करेंगे? मैंने मना किया, जब तक ताई जी हैं इनको दे रहे। तो वही तो हम कह रहे हैं कि चाचा जी उस चीज का लालच नहीं है, पैसे की जरूरत है। तब हमने बोली कि निकालता हूं, वो भी इनसे चाय पे बैठे बैठे बात हुई यहाँ पे, इन्होंने खुद बोली ये शब्द। अब अगर बदल जाएंगी तो हम बताओ क्या करें? हमें सब मुकर जाती है बात। हर बात वहां जाएंगी मुकर जाएंगी। सुन, बाद में मैं कॉल करता हूँ थोड़ा। मैं लिख के दे रही तुम सारी ले लो। हेलो। मैं तो जिंदगी रखना चाह रही थी कि मुझे पैसा मिलेगा। अरे बाबा हम पैसा मैं दूंगा, पैसा मैं दूंगा। मैं ये भी लिख के दे रहा कि जब तक तुम हो तब तक मैं पैसा दूंगा। अरे वो चाहे उनको पढ़वा देना कि बिल्कुल लीगली बिल्कुल सही लिखा बेटे ने या नहीं लिखा। बच्चे के मारे तो मैंने किराए पे भी दे रखा है। देखिए, फैमिली की बातों को बाहर लेके नहीं जाना चाहिए था। ये मेरी और मेरे माताजी के बीच की बात थी। इसमें मेरी बहन की इन्वॉल्वमेंट कहाँ से हुई ये मुझे आज तक समझ में नहीं आया। मेरे भांजे की इन्वॉल्वमेंट कहाँ से हुई ये मुझे समझ में नहीं आया। ठीक, माँ बेटे में बातचीत हो सकती है, पर माँ जो है वो पुलिस कंप्लेंट कर दे और 1 तारीख को थाने में बैठा दे बेटे को, तो ये बहुत बड़ी गलत बात है। दूसरी बात, मेरी वाइफ जिसका ऑपरेशन हुआ, जिसके सारे प्रूफ है मेरे पास, और उस दिन वो हॉस्पिटल जा रखी थी, उसके खिलाफ उन्होंने कंप्लेंट करी। क्या मतलब है इस चीज का? तीसरी बात, मेरे जो है बेटे के बारे में बातचीत की गई, जबकि बेटे को धमकी 10 बजे रात को दी गई। एक बात बताइए, अगर कोई मेजर बन जाता है तो क्या उसको पूरे राइट्स हो जाते हैं कि वो किसी को भी धमकी दे दे? वो भी ऑन फील्ड ऑन ड्यूटी वो, और जबकि उसकी रिकॉर्डिंग जो है पुलिस वालों को दी गई और पुलिस वाले ये कहते हैं धमकी नहीं है। अरे भाई, मैं तुझे देख लूंगा। पुलिस वालों को जब हमने ये कहा हम तुम्हें देख लेंगे, तो वो कहते हैं कि ये धमकी है ना। और जब हमारी रिकॉर्डिंग हम सुना रहे हैं तो वो कह रहे हैं ये धमकी नहीं है। तो इतने ज्यादा बायस्ड हो रखे हैं कि पूछिए मत। दूसरी बात यह है कि माँ बेटे में बातचीत हो सकती है, पर जो मतलब सिस्टर है वो इतनी इन्वॉल्व क्यों है, भांजा इतना इन्वॉल्व क्यों है? सोचने वाली बात है। और बहुत सारी बातें हैं करने को, तो बहुत सारी चीजें हैं जो माँ एक दिन पहले ये कह देती है कि हाँ मतलब जो तुझे करना है वो कर ले, और एक दिन बाद जो है वो तुरंत बदल जाती है, बात ही बदल जाती है उसकी। एक दिन रात में वो क्या जाती है सोने के लिए बेटी के यहाँ, वो हमारे यहाँ नहीं आ सकती, कहती है मैं अपने घर से कहीं नहीं जाऊंगी। सुनो मेरी बात, अब उम्र तो हो लिया आपकी, है ना? अब आप हमारे साथ चलो घर और वहीं रहो। मुझे यहाँ भी दिक्कत नहीं बेटे। तो यहाँ अकेले आप काम वाली लगा रही हो? काम वाली लगा रहे कोई बात नहीं, मेरे उसमें पेंशन में काम चल रहा है। अरे तो पेंशन आप अपनी रखो, पेंशन का क्या करोगी? सारा काम कर दे, तो आप घर चलो, घर खुला रहेगा, देखने सारा टूट। अरे तो ये तो होता रहेगा, ये होता रहेगा, इसका क्या करना है आपने? नाश हो जाएगा और बंद करना। तो इसे बंद क्यों करना है? शाम को अभी इधर उधर भी तो जाती हो, शाम को उधर आ जाओ, रहना खाना आराम से, थोड़ी हमें भी सेवा करने दो।
कहीं नहीं जाते मैं इधर उधर, बेटा तुम अपना सुखी रहो। अरे हम सब सुखी हैं, तभी तो कह रहे हैं आपको कि चलो थोड़ा हमें भी सेवा का अवसर मिल जाए, हैं? और भी मेरी सेवा करो। तो चलो फिर, क्या दिक्कत आ रही? हम भी कहने का आती, थोड़ी घुमा रहे हम भी इधर उधर। ठीक, पर बेटी के यहाँ डेली सोने पहुंच जाती है। अब वो बेटी उनको पढ़ाती है, क्योंकि लेटर जो लिखा हुआ है वो एप्लीकेशन जो है मेरी बहन की राइटिंग है। उसने एप्लीकेशन लिखी और माताजी से साइन करा ली, क्योंकि माताजी इतनी पढ़ी लिखी नहीं है, 5th पास है, वो इतनी बढ़िया राइटिंग में नहीं लिख सकती कि बेटा आया था, बहू आई थी, ये आया था। ये तो अंडरस्टूड बात है, हमें भी और मेंटली हैरेस और शारीरिक रूप से प्रताड़ना दी। दूसरी बात, एक चीज बताइए कि 26 तारीख का वाक्य है, 1 तारीख को उनको समझ में आता है कि हमारे को शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया, मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया 5 दिन बाद। जबकि हमारे ऊपर जो उन्होंने ब्लेम डाला, हमने 9:40 पे स्टेप उन्होंने लिया और 9:45 पे हमने जो है कंप्लेन कर दी। यानी 5 मिनट के अंदर हमें समझ में आ गया कि हमारे साथ गलत कर रहे हैं, पर उन्हें 5 दिन बाद समझ में आया। वो सोची समझी साजिश है। 5 दिन बाद उनकी समझ में आया कि उन्होंने गलत किया। और दूसरी चीज ये है कि शारीरिक रूप से 10 साल पहले उनको अटैक जो आया वो मैंने दिलवाया, हार्ट अटैक 10 साल पहले। आज 10 साल बाद उन्हें याद आ रहा है कि उनको जो हार्ट अटैक आया था, जिसमें मैं कहीं दूर दूर तक उनके घर में नहीं था, कहीं नहीं था, बल्कि जब उनको हॉस्पिटलाइज किया मेरे बेटे ने वहां पे देखा, मेरी वाइफ ने देखा, मैंने देखा, हम सब लोग वहां पे रहे, तो अब उन्हें याद आ रहा है कि वो हार्ट अटैक जो है मुझे मेरे बेटे ने कराया था। तो ये सारी चीजें जो हैं ये अंडरस्टूड बातें हैं और सब समझ में आता है। मेरे को तो अब ये भी शक होता है कि मैं जो हूं उनका हूं भी या नहीं हूं, क्योंकि मेरे पापा जो थे वो मुझे समझते थे थोड़ा बहुत। वो भी डर के मारे अपना परिवार, उन्होंने ये बात 50 बार बोली है कि मैं अपना परिवार चला रहा, दीपक तू अपना परिवार चला, और हम दोनों जो हैं शांति के साथ अपना परिवार चलाते हैं। क्योंकि वो समझते थे ये सारी चीजें जो हैं, वो भी समझते थे, ठीक है। वो जानते थे कि मेरी माताजी की किसी के साथ नहीं बनी, ठीक है। वो बहनें जिनके साथ कभी वो बात भी नहीं करती थी, अब जो है वो खास हो रखे दिन रात। वैसे उनसे चला नहीं जाता, वैसे उनको हार्ट अटैक आ जाता है एकदम से, जरा सा बात करो, और वैसे रोज शाम को आप देख सकते हैं, पूरा मोहल्ला देख सकता है, सब जानते हैं, 5 बजे डेली भागती हुई नजर आएंगी उधर की साइड को। क्यों भाई, जब तुमसे रहा नहीं जा रहा, तो जब तुम्हें अपने घर में ही रहना है, बेटे के साथ रहा नहीं जा रहा, पोते के साथ रहा नहीं जा रहा, तो क्या दिक्कत आ रखी है उधर भागने की। तो ये समझ में हमारी भी आता है, ये गेम जो है, गेम प्लान जो है, ये सब कुछ है, तो ये समझ में आता है। और बहुत बहुत अपने आप को मैं जो हूं प्रताड़ित समझ रहा हूं, और मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इनका बेटा हूं भी या नहीं हूं। आज की डेट में मुझे पूरा डाउट है कि मैं इनका बच्चा नहीं हूं। और हेलो हेलो, हेलो, हाँ दीपांश, मैं कह रहा था धमकी तो बहुत दे देती हो आप। 26 तारीख को जाके इधर आके मेरे से बात नहीं कर सकती क्या आप? मैं तो थी नहीं, कहाँ दी मैंने? पता नहीं भाई, आपकी सास ने तो यही लिखा है आपके खिलाफ कि 26 तारीख को धमकियां दे रही थी। आप उन्हें हॉस्पिटल थी यार, धमकी देने गई हुई थी। इनका तो काम ही यही है। आ जाओ जरा, आपसे बातचीत करते हैं, आ जाओ। कि मैंने ये सारी चीज़ें अपने घर से नहीं सीखी, नहीं संस्कार ही नहीं दिए, मायके से नहीं मिले, रिश्तेदारी से नहीं मिले, कुछ नहीं मिले। बट ये है कि इतनी गिरी हरकत मैं नहीं कर सकती। वो तो थैंक यू सो मच उत्तराखंड पुलिस, जिन्होंने साथ दिया, जिन्होंने समझा कि क्या क्या चीज़ें हुई। उसके बेटे ने, मैं अभी भी यही सोच रही हूँ कि चलो ना बोला जाए, पर उसने ये धमकी दी कि मैं मेजर हूँ, और मेरे बेटे को रात को कॉल आया, मेरे पास पूरी रिकॉर्डिंग है, मैं तुझे देख लूँगा, मैं जज से शिकायत करूँगा, मैं एसआई से शिकायत करूँगा। मैंने एसपी ऑफिस में ऑनलाइन उसी टाइम पे क्या कहते हैं कंप्लेंट डाल दी थी। और आज भी मैं यही कहती हूँ कि बच्चा है, बच्चा बन के रहे, ठीक है। अगर अपनी उसकी धमकी देता है बेटे को, तो अभी भी मैं शांत हूँ,
इसलिए क्योंकि मैंने अपने घर परिवार से ये सारी चीज़ें सीखी नहीं हैं। अगर इन सब को मैं करने को आती तो मैं 25 साल, मुझे मेरी शादी को होने वाले हैं 25 साल से बहुत ज़्यादा दुख दिया। और वो मेरे क्या होंगे, वो अपने बेटे के नहीं हुई सासू माँ, अपनी बेटे की नहीं हुई। उन्होंने अपने बेटे को 1 जनवरी 2025 में जहाँ की दुश्मन भी हमें नए साल के दिन दिखता है तो हम सोचते हैं कि चलो यार साल गया, अब नई शुरुआत है, एक अच्छे से शुरुआत कर देते हैं। उन्होंने अपने बेटे को ही नहीं बख्शा। और तो मैं तो, मेरे को तो वो क्या ही मान सम्मान देती। मैंने उनकी बहुत इज़्ज़त करी, बहुत रिस्पेक्ट उनकी करी। उनको घर का लालच था कि मैं रहूँ, छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। रिकॉर्ड है, सालाना हम उनको 10,000 रुपये देते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे ससुर जी की पेंशन आती है और जो मेरा कमरा है वो भी रेंट पे उन्होंने चढ़ाया हुआ है, उसका भी वो फ़िलहाल पैसा खा रही हैं। अभी मैं वहाँ नहीं हूँ, मैं अपना आराम से दूसरी जगह रह रही हूँ कि चलो कोई बात नहीं। और 9-10,000 रुपये कुछ ऐसे है एग्जैक्टली। अगर आपको चाहिएगा मैं बता दूँगी आपको। वो भी हम उनको दे रहे हैं, उसका रिकॉर्ड भी मेरे पास है। और प्रूफ की इन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, प्रूफ भी मैं दे दूँगी। आप मांगो तो सही, मांगने वाली बनो तो सही, है ना। बाकी इन्होंने मुझे बहुत परेशान किया, बहुत टॉर्चर किया। शादी होके आई थी मैं, उसके बाद से इन लोगों ने बहुत परेशान करा। इनकी दोनों बेटियों ने। ससुर जी बहुत अच्छे थे। वो एंड तक जब वो अंतिम समय में तो बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई तो इनकी बेटियां इनको ले गई, एक दिल्ली लेके चली गई। बहुत हालत ख़राब रही। जब इनके साथ मेरे सास ससुर रहे, बहुत बीमार रहे। सास ससुर जी बीमार रहे क्योंकि हमारे साथ रहते नहीं थे। क्या क्या इन लोगों ने, आई डोंट नो, हमें नहीं पता, है ना। सासू माँ इनके साथ रहती थी, उनको हार्ट अटैक पड़ा, क्या था। और ये कहती हैं कि हार्ट अटैक, तुम लोगों ने, हमारे साथ तो वो रही नहीं तो हार्ट अटैक का कोई सीन ही नहीं बनता था। अगर वो दूसरे पे ब्लेम करती हैं कि हार्ट अटैक देने का रीज़न उनका था, तो हार्ट अटैक तो आप ही लोग दे रहे हैं। आप ही उनकी पेंशन के पीछे पड़े हुए हैं, उनके किराए के पैसे के पीछे पड़े हैं। हम उनको 9-10 हज़ार रुपये कुछ ऐसे हैं ईयरली देते हैं, आप उसके पीछे पड़े हैं। उस लालच में अगर आप माँ को की सेवा कर रहे हैं तो गलत बात है। हम तो करने के लिए तैयार हैं, हमें तो आज की डेट में भी कोई पैसा नहीं मिल रहा है और हमें चाहिए भी नहीं। लेकिन हाँ, एक चीज़ इन सब चीज़ों में बहुत अच्छी हुई, मेरे पति की आंखें खुल गई। क्योंकि जब उनकी ही माँ ने उनको थाने में बिठाया झूठी कंप्लेन पे, तो इनको अब आज जाके इनको रियलाइज़ हुआ कि हाँ, मतलब इतना गिर सकते हैं। 26 के लिए इन लोगों ने कहा कि मैंने 26 को मैं, मेरे हस्बैंड यानी कि उनका बेटा, सासू माँ का, और पोता जो जान छिड़कता है, कुछ दिन पहले ही दादी के पीछे पड़ा हुआ था, वो क्लिप भी मैं डलवाऊंगी आपको कि दादी चलो, आपकी उम्र हो गई है, आप हमें सेवा का मौका दो। कई बार हम लोगों ने, मैं तो खैर अब जाती ही नहीं थी, मुझे पता है कि उनकी जो बेटियां हैं बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करती हैं, उनकी वजह से ही घर बिल्कुल बर्बाद हो चुका है मेरा। मेरी सासू माँ सिर्फ उन्हीं के शाम के टाइम उन्हीं के घर चली जाती हैं। जब से शादी हुई उनका रेगुलर रूटीन यही रहा कि उनको बेटे बहू से कोई मतलब नहीं था। उनको सिर्फ अपनी बेटियों को मानो, हम भी किसी के घर की बेटियां हैं, बेटियों को मानो। और मैं यही कहती हूँ कि बेटियां भी मायके में उतना ही हस्तक्षेप करें जितना ठीक लगता है ना। ज़रूरत से ज़्यादा हस्तक्षेप मायके को बर्बाद कर देता है। और आप अपने भाई और भाभी को ही अलग करते हैं तो आपकी मानसिकता कैसी है। बहुत कोशिश करी इन लोगों ने, मतलब बहुत ज़्यादा ही कर दिया। मैं बहुत ज़्यादा की लैंग्वेज बोल नहीं सकती क्योंकि बहुत गिरी हुई सोच है, उतना गिरा हुआ मैं जा ही नहीं सकती। टाइम बाद, अरे जब शारीरिक उत्पीड़न दिया गया था, वो कर रही है यहाँ पे, धमका रही है, हाथ ही छोड़ दिया बिल्कुल ही। जब शारीरिक उत्पीड़न दिया तो आपने मतलब वेट किया, 1 तारीख का वेट किया। 26 तारीख को आपको शारीरिक उत्पीड़न दिया जा रहा है, आप 1 तारीख तक का वेट कर रहे हैं। क्या मतलब अपने ही बेटे का नई साल की शुरुआत, जो माँ इतना गिर सकती है वो कहाँ तक जा सकती है। अब आप ही सोचो, मैं इसमें बोलने लायक ही नहीं रही। और आज तो बेटे को भी अपनी माँ की पोल खोल, बहुगुणा जी है ना हमारे, वो खोलते हैं बहुत अच्छे से, वो सच्ची चीज़ों पर जैसे बोलते हैं। तो अभी उनकी पोल अपने आप ही बेटे के सामने खुल गई और बेटे के सामने अपने ही आप उन्होंने अपनी सच्चाई आगे बयान कर दी। दूसरी बात, मैं सभी रिश्तेदारों से ये बोलती हूँ कि जब भी कहीं जाते पूछते हैं अपनी सास का थोड़ा ध्यान रख, तो सास ने
लिखा है कि मेरा बेटा मुझसे मिलने नहीं आएगा, मिलना है तो थाने में और अगर मिलने आएगा तो थाने में आएगा। तो वो रिश्तेदारी में आप रिलेटिव्स को स्पेशली मैं बोल रही हूँ कि जब उनके बेटे को ही उन्होंने अपने लिए बोल दिया कि वो नहीं आएगा या पोता या बहू नहीं आएगा, तो इतनी सिर में खुजली मेरे भी नहीं हो रही है कि मैं उनके जा के चरण स्पर्श करूं। वो जिनसे सेवा करा सकती हैं और जो उनको इतने टाइम रखने के बाद हार्ट अटैक दे रही हैं वो ही उनको करें। हार्ट अटैक हमने दिया कैसे, हमारे पास तो थी नहीं। हार्ट अटैक उन्होंने दिया जिनके साथ वो हैं, क्योंकि उनको मेंटली प्रेशर डाल रहे हैं वो कि अपनी पेंशन हमें दो, हमें किराया भी दो। मेरा जो कमरा है वो सासू माँ के पास किराया जा रहा है और जो हम ईयरली उनको पैसे दे रहे हैं वो भी उनसे खींच रहे हैं, तो हार्ट अटैक तो होगा ही होगा। और आप लोगों ने ना पता है क्या हुआ, अपने बेटे के साथ गलत करना सोचा, लेकिन आप ये भूल गए कि आपका बेटा, आपकी बहू, आपका पोता, आपकी पोती, जो भी हमारी फैमिली है, हम माता रानी को मानने वाले हैं, वो हमारे साथ कभी गलत होने ही नहीं देगी। 26 तारीख को उसने पहले ही मुझे हॉस्पिटल में बिठा दिया जाके। अच्छा, एक चीज़ बताओ मम्मा, एक प्रैक्टिकल सी बात करते हैं, ठीक है? वैसे तो ऐसा कभी होगा नहीं, बट बहुत प्रैक्टिकल सी बात करते हैं मम्मी। अगर बाय चांस ऐसा कुछ आपके ऊपर नाना जी कर देते हैं, ठीक है, बाय एनी चांस किसी भी उस पर नाना जी आप पे करते हैं, और इतना वर्स्ट सिनेरियो, नाना जी भी इतने ही खराब रहे हो आपके साथ जैसे कि वो हैं, तो अगर आपके खिलाफ कंप्लेन हो और आप उसमें सही हो, तो क्या आप क्रॉस कंप्लेन करोगी? कैसे? अपनी सेफ्टी के लिए सपोज बिल्कुल करोगी। पर मैं ये बात फिर कह दूं कि पापा से जब ये बात हुई थी, पापा ने एक एप्लीकेशन दी, उस एप्लीकेशन में उन्होंने ये लिखा कि हम सच्चे हैं, हमने कुछ नहीं किया, हमको इससे मेंटल स्ट्रेस हुआ, बट कंप्लेन पापा ने तभी भी नहीं करी कि अपनी मम्मी के खिलाफ पापा ने कंप्लेन नहीं करी। नहीं। उन्होंने उस कंप्लेन में भी यही चीज मेंशन करी है कि मैं 26 तारीख को यहाँ नहीं था, मेरी फैमिली यहाँ नहीं थी, हम लोगों को मेंटली स्ट्रेस ना दिया जाए, और कंप्लेन नहीं करी। और कोई होता या अगर हम उनके ऊपर झूठी कर देते, वो हमारे खिलाफ 100% FIR कर देते, हम आज तीनों के तीनों अंदर होते। वही, अब वो तो अच्छा था कि भगवान ने 26 तारीख को हमें यहाँ नहीं रखा, और उनकी बेवकूफ़ी कहूँ या बेबुद्धि कहूँ कि जिसने घर बर्बाद कराया ना, उसने अपनी ही माँ को थाने में पहुँचा दिया। आज भी मैं कहती हूँ समझ जाओ। पूरे उसमें दादी से कोई लेना देना नहीं है हमारा। उस कंप्लेन में भी एक जगह पे भी उनका नाम मेंशन नहीं हुआ। हमने बीच में हमने डायरेक्टली किसी का नाम मेंशन किया, सिर्फ उनका नाम मेंशन किया। जिनके एंड से कॉल आई वो भी मैंने तुम लोगों को अटैच कर दी, देख लो कि कहीं पे भी अगर उनका नाम आया हो तो दादी का वो क्रॉस करना बनता ही नहीं था। वो तो उन्होंने बस एक सेफ्टी प्रिकॉशन के उसमें कर दिया मम्मा, जिसे कहते हैं ना कि सियाना कौवा हमेशा गू खाता है, गू खाता है, वही खा लिया, वही करा। नए साल के दिन खा लिया, ठीक है। अब पहली बात तो ये है कि भैया हमारे घर में कैमरे हैं, हम लोग बहुत खुश नसीब हैं। अमनीश चाचू के कि उन्होंने हमारे NGO में कैमरे डोनेट करे थे। तो चाचू अगर आप ये व्लॉग देख रहे हो, भगवान आपका भला करे, आपका एक नहीं 10-10 घर हो और उनमें सब में कैमरे लगे हो, क्योंकि कब किसकी बहन और किसकी माँ आके कंप्लेन कर दे क्योंकि भाई हमें नहीं पता हमारे खिलाफ कब कौन सी झूठी डाल दे। इसलिए हमने ये भी सबको क्लियर कर दिया कि क्या सीन था, क्या क्या चीज़ें थी, इसमें क्लियर कर दिया। और व्लॉग तो हमारे अब डेली बनेंगे। अब मैं बीच में मम्मी को बोल रहा था व्लॉगिंग छोड़ देता हूँ, क्योंकि व्लॉगिंग से कुछ फायदा हो नहीं रहा, पर अब मेरे समझ में आ गया कि व्लॉगिंग से फायदा हो रहा है। हमारी अपनी इज्जत है और हमारी अपनी सेफ्टी है भाई। अब तो ये इसलिए ज़रूरी भी हो गया क्योंकि कभी भी वो उन्होंने क्या किया कि 26 तारीख को हमारे घर के चक्कर काटे, हमारे घर में उन्हें लॉक दिखाई दिया, तो उन्होंने सोचा कि 26 तारीख को इनके घर में लॉक है, और वो घूमते रहे हमारे घर के चक्कर काटे उन्होंने। अब ऑब्वियसली वरना उतना टाइम उनको कैसे पता चल रहा है, उनको कैसे पता कि हम घर पे नहीं है। जो पुलिस ऑफिसर भी थे उन्होंने भी हमको सेम ड्यूरेशन मांगा, 12 बजे से लेके और 4 बजे, उसी टाइम पे हम हॉस्पिटल, और सेम उसी टाइम पे हम घर पे नहीं थे। तो कैसे पता कि हम इसी टाइम ड्यूरेशन पे वहां पे नहीं उनको हैं? कैसे पता चला कि हम घर पे नहीं है, यानी कि वो हमारे घर की स्पाई हो रहा है, स्पाई कर रहे हैं। तो हमें मजबूरी में आगे भी सेफ्टी पर्पज से ये वीडियोस बार बार डालनी ही पड़ेंगी, रिमाइंडर भी डालने पड़ेंगे, क्योंकि लकीली इस बार बेटा भी घर पे था, वर्क फ्रॉम होम पे आया हुआ था, और मुझे भी थोड़ा सा शौक है रील बनाने का। एक मेरी बड़ी प्यारी रील है, जरा उसको दिखा दे, है ना। तो उस वजह से थोड़ा सा कहते हैं कि क्यों इंस्टाग्राम में लगे रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ें अच्छे के लिए भी हो गई हमारे भाई। अब प्लस एक बार किसी ने आपको किसी ने कॉल करके ये बोला था ना, मेरा नंबर बांटने वाली तो जैसी औरत, ये ऐसा कुछ बोला था ना किसी उसके ने हाँ, उसके खुद ही नंबर बटे पड़े हैं। तो मैं ये कह रहा था कि वो कौन 2 कौड़ी का इंसान होगा जिसने मेरा नंबर बांटा होगा, क्योंकि मेरा तो उससे कोई लेना देना है नहीं। जिसने मुझे कॉल किया, तेरे से तो मेरा कोई लेना देना है नहीं भाई,
तो मेरा नंबर तेरे पास कैसे आया? तो जिसने तेरे को बांटा, 2 कौड़ी के इंसान से बोलना कि मेरा नंबर आज के बाद इधर उधर नहीं होना हाँ, चाहिए। दोबारा आज के बाद मेरे ठीक है, बेटे मेरी को अपनी धमकी ना प्राइवेसी दें। है, मैं अपना नंबर किसी को नहीं देता, 2 कौड़ी के लोगों को तो बिल्कुल नहीं देता। ठीक है, मेरा नंबर बहुत गिने चुने लोगों के पास है, और ये मेरा पर्सनल नंबर है जो तूने लीक किया है इधर उधर। मेरे पास 2 नंबर है, दूसरा नंबर जो है मेरा वो मैं किसी को नहीं देता ये वाला। तो ये वाला नंबर पर अगर कॉल कर रहे हो तो अपने आप को थोड़ा सा संभाल के रखना कि हाँ, ये वाली चीजें चीज़ मेरे साथ भी नहीं होनी चाहिए, बहुत गलत है, क्योंकि क्योंकि 2 कौड़ी के गिरे हुए बदतमीज लोग नंबर बांटते हैं लोगों का। तो मेरा नंबर आज के बाद नहीं बटना चाहिए।